Okay, see, this question number 14. Last question of the day. And then from next lecture, I will start with running contracts. Okay, so let us quickly start this question. Particulars for the year ended 31st March 2014. Date of commencement. Contract A is commenced from 1st July 2003 and contract B was commenced from 1st December 2003. So July and December. Contract price is given for both of the contracts 6 lakhs, 5 lakhs. I just hope इस question में कोई printing mistake ना हो. Material sent to site means हमारे site पे आया and therefore it has to be shown on the debit side. Material returned गया credit side. Closing stock of material, it has to be shown on the credit side. Direct labor debit, direct expenses debit side. Expenses on establishment debit side. Plant installed at cost, this is at site, this is cost of the plant, so it has to be shown first on the debit side and then हम उसकी written down value लिखेंगे credit side में बाद में depreciation देखकर. वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड आपको पता है ऑलरेडी कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में. आर्किटेक्ट फीस डेबिट साइड में लिखते हैं. ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग ₹9,000. मटेरियल आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल नॉट प्लांट. मटेरियल कॉस्टिंग ₹9,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी. ये पॉइंट हमने ऑलरेडी उस दिन किया था याद है. एक और सम था जिसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट्स थे. तो कहाँ से मटेरियल 9,000 किसको मिला? 9,000 का मटेरियल बी को मिला. किसने दिया? ए ने दिया. सो ए के क्रेडिट में बी के डेबिट में. याद आया? Yes, ma'am. ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी. सो फ्रॉम ए मतलब ए से जा रहा है और बी को मिल रहा है. ठीक है. द कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस 25% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड पीएल. दैट्स इट. कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आपको बनाना है. अज्यूमिंग, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है. अज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्टी हैज पेड 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. मतलब जितना भी वर्क सर्टिफाई हो गया उसका 90% पेमेंट करना है. कैश रिसीव्ड आपको निकालनी है 90%. वेरी सिंपल. सो शैल वी क्विकली बिगिन विद दिस. Yes, ma'am. फिर से लिखो पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014. इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से सुनना. ये जो आपने लिखा ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014. इसके आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे कॉन्ट्रैक्ट ए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना है और कमेंसमेंट डेट लिखना है. और राइट हैंड साइड में कॉन्ट्रैक्ट बी का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कमेंसमेंट डेट लिखना है. तो राइट हैंड पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स बनाएंगे. उसके अंदर लिखेंगे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ऊपर से लिखो कॉन्ट्रैक्ट ए. आई विल शो यू. वेट. ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बी. राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए का और राइट हैंड साइड में आपको बी का दिखाना है. याद है उस दिन ये सम किया था ना ऐसा वाला. Yes, ma'am. लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ए कितना है? 6 lakhs. वेरी गुड. 6 lakhs हाईलाइट किया है मैंने. अब इसी की मुझे डेट ऑफ कमेंसमेंट बताओ. ए की डेट ऑफ कमेंसमेंट. कम ऑन. डेट ऑफ कमेंसमेंट. 1st July. मैम ये 2013 आएगा ना मैम. ये 3 लिखा है इन लोगों ने. हाँ 13 आएगा क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 है तो ये 13 होगा ना. बराबर है. 1st जुलाई 2013 है. वेरी गुड.
सो 1 जुलाई 2013 कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए। अब जाओ राइट हैंड साइड में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ बी कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ बी 5 lakh. एंड व्हाट इज commencement date of B? 1st December 2013. वेरी गुड, हो गया ये। चलो स्टार्ट करें, अभी लाइंस ड्रॉ कर ली। पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी। अगेन पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी। इसमें इनर एंड आउटर कॉलम नहीं होगा। नीचे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट भी बनाना है। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। चलो स्टार्ट करें। Material sent to site, show it on the debit side. टू मटेरियल लिखो और कॉन्ट्रैक्ट ए में कितना आएगा? कम ऑन टेल मी, डेबिट साइड 1,60,000. 1,60,000। वेरी गुड। और बी में कितना आएगा? 60,000. वेरी गुड। मटेरियल रिटर्न ये जाएगा क्रेडिट साइड में 4,000 एंड 2,000। लेकिन बाय WIP के लिए जगह छोड़ना, वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड के लिए, क्योंकि क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपको यही दिखाना होता है। तो 3-4 लाइंस छोड़ के लिखो बाय मटेरियल रिटर्न्ड। ए कॉन्ट्रैक्ट ए 4,000, कॉन्ट्रैक्ट बी 2,000। आई होप यू आर डन दिस मच। Yes, ma'am. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये कहाँ दिखाएंगे? Credit side. लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्रेडिट साइड। Contract A is 22,000 on contract B is 8,000. Come on quickly, copy paste करते जाना है जल्दी Done, ma'am. जल्दी। हाँ, डायरेक्ट लेबर कौन से साइड में दिखाएंगे? Debit. Debit side, ma'am. वेरी गुड। So contract A 1,50,000, contract B 42,000 debit side. Two direct labor 1,50,000, 42,000. Next direct expenses. Direct expenses. Contract A 66,000, contract B 35,000. कौन से साइड में दिखाएंगे? Debit side. Yes. Next, establishment expenses. Contract A 25,000, contract B 7,000. Debit side. Very good, debit side. 25,000, 7,000. Plant at site. ये डेबिट की क्रेडिट? डेबिट साइड मैम। वेरी गुड। लिखो बाय टू प्लांट ब्रैकेट में एट कॉस्ट। $80,000 contract A, 72,000 contract B. नेक्स्ट वर्क सर्टिफाइड, सॉरी अनसर्टिफाइड दिया हुआ है तो पहले हम वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे। आ जाओ क्रेडिट साइड बाय WIP के नीचे वर्क सर्टिफाइड। सो व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? 4,20,000. एंड व्हाट इज वर्क अनसर्टिफाइड? 1,35,000. बी का 1 लाख, सॉरी वर्क सर्टिफाइड ऑफ ए 4,20,000, वर्क सर्टिफाइड ऑफ बी 1,35,000। अब आ जाओ वर्क अनसर्टिफाइड पे। व्हाट इज वर्क अनसर्टिफाइड ऑफ ए? 23,000. एंड व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड ऑफ बी? 1 lakh. 10,000. वर्क अनसर्टिफाइड ऑफ बी 1 लाख नहीं है, वो 10,000 है। 10,000. हाँ, 10,000. लिखो। नेक्स्ट वो आर्किटेक्ट फीस। आर्किटेक्ट फीस कहाँ जाता है? डेबिट साइड. वेरी गुड, वेरी गुड, डेबिट साइड। सो डेबिट साइड टू आर्किटेक्ट फीस
Contract A 2000, contract B 1000. Next, during the year material costing rupees 9000 was transferred from A to B. So अभी कैसे करना है ये, एक मिनट आप यहाँ पे देखिए. ये आपका सम नंबर कौन सा है बाय द वे? 14. 14. या ओके, तो आप क्या लिखोगे? मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम. अभी आप मुझे बताओ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हो रहा है ना, ए से जा रहा है. सॉरी एक मिनट, देखो मेरी बात सुनो. मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 9000 हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी. मतलब ए में से जा रहा है, बी को आ रहा है. तो बी के डेबिट में, ए के क्रेडिट में. जिसको आ रहा है उसके डेबिट से डेबिट साइड दिखाएंगे. तो बी को मिल रहा है ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, मतलब बी को मिल रहा है. बी को मिल रहा है तो डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, बराबर है. और बी में लिखेंगे ये बी का अकाउंट है और ये ए का अकाउंट है. ओके, तो मुझे बताओ कितना मटेरियल मिला बी को? 9000. तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी में 9000 डेबिट में. लेकिन यही मटेरियल ए से निकल रहा है तो लिखेंगे बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड टू. किसको दिया मैंने ये मटेरियल? ए बोल रहा है मैंने ये मटेरियल B. किसको दिया? बी को. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9000 ए के अकाउंट में. कॉलम यूज करेंगे ए का, लेकिन नाम लिखेंगे बी का, क्योंकि ए मतलब ए बोल रहा है मैंने 9000 दिया, मतलब मेरे क्रेडिट में दिखा दो आप 9000 गया, क्रेडिट साइड में दिखा दो 9000 गया. पर ये किसके पास गया? बाय मटेरियल ट्रांसफर टू. किसके पास? टू बी. B. टू बी, ठीक है. एंड किस बी ने किससे लिया? फ्रॉम ए. तो बी के तो From A. डेबिट में आएगा ना, बी के तो डेबिट में आएगा. ठीक है, इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट? No, ma'am. चलो अभी आगे करते हैं. द कॉन्ट्रैक्टर हैज चार्ज 25% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. अब इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, या फिर वर्किंग नोट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ हम लोग वो ब्रैकेट में लिख देंगे. चलो आ जाओ. बाय प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट. बताओ कितना है प्लांट एट साइट? इनर कॉलम में कितना लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ए में ही 80,000, 72,000. रुको रुको रुको, या तो इनर एंड आउटर कॉलम नहीं है ना मेरे पास. अच्छा इनर एंड आउटर नहीं है मेरे पास, तो वर्किंग नोट ही दिखाना पड़ेगा. रुको, हाँ देखो मैं यहाँ पर है, अदरवाइज हम, हाँ मिल गया. ये देखो, ये छोटा सा वर्किंग नोट बना दो आप भी. ये देखो यहाँ पे दिख रहा है वर्किंग नोट, दिख रहा है सबको? Yes, सबको ma'am. वर्किंग नोट दिख रहा है? हाँ. तो कैसे बनाएंगे? डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी. तो सबसे पहले प्लांट की कॉस्ट लिखेंगे 80,000 एंड 72,000. अब हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन. अब ये डेप्रिसिएशन आएगा कहाँ से? यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, लिखो लेस डेप्रिसिएशन. बनाओ ये वर्किंग नोट, कम ऑन क्विकली. कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, पर्टिकुलर्स. 3 कॉलम्स चाहिए. सबसे पहले पर्टिकुलर्स में लिखो प्लांट कॉस्ट. कॉन्ट्रैक्ट ए की प्लांट कॉस्ट कितनी है? आपका ये वर्किंग नोट नंबर 1 होगा, ठीक है. प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 80,000 ए की, और बी की 72. बनाया इतना? लिखो लेस डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट दो, ब्रैकेट बनाओ 25% ऑन कॉस्ट. 25% ऑन कॉस्ट. नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, उधर ही पर्टिकुलर्स में, यहाँ पर ही, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है. लिखो कॉन्ट्रैक्ट ए 9 months, उसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट बी 4 months. डेप्रिसिएशन के बिल्कुल नीचे आप लिखोगे
कॉन्ट्रैक्ट ए 9 months, कॉन्ट्रैक्ट बी 4 months. लिखा 9 months 4 months कहाँ से आया? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा हाँ, क्वेश्चन को देखकर? क्वेश्चन को देखिए और मुझे एक्सप्लेन कीजिए ये 9 months 4 months कहाँ से आया? मैम रिकमेंडेशन ऑफ डेट दिया है ना मैम उसके कमेंसमेंट डेट बच्चा, कमेंसमेंट. हाँ हाँ, हाँ कमेंसमेंट सॉरी डेट कितना है? हाँ, कोई बात नहीं. फर्स्ट कमेंसमेंट डेट कितना है? ए का 1 जुलाई जुलाई 1 से जुलाई लेकर 2000 मार्च. ये देखो मेरी बात सुनो, ए को देखो, सिर्फ ए को. ए का कमेंसमेंट डेट कितना है? कौन सा है? 1 जुलाई. और हमारा ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च. तो जुलाई से मार्च तक कितना हो जाएगा मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हो गए ना 9 months. यस मैम और बी का, बी कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ था? दिसंबर में तो लास्ट हुए ना मंथ में 4 शुरू हुआ। months. तो दिसंबर का Yes. पूरा मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, हुए ना 4 months. यस मैम तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे. चलो कैलकुलेटर उठाओ. सबसे पहले ए का डेप्रिसिएशन निकालेंगे. ए का तो प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 80,000. कैलसी में डालो इंटू 25% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 12. 15,000. वेरी गुड. तो 15,000 को ब्रैकेट में डाल दो. कॉन्ट्रैक्ट ए में कहाँ पर? जो वर्किंग नोट बना रहे हो वो वाला. मेन स्टेटमेंट में अभी तक आंसर नहीं आया है, रुक जाओ. तो 80,000 माइनस 15,000 कितना आएगा? $65,000 इसको बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू. ठीक है. अब ऐसे बी का निकालो. कैलसी में डालो 72,000 इसकी कॉस्ट है इंटू 25%. परसेंटेज दोनों की सेम है. इंटू 4 डिवाइड बाई 12 क्योंकि दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था. 6,000. 6,000 सो 72,000 माइनस 6,000. तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आएगी? 66,000. 66 पक्का बराबर है? हाँ मैम. ओके. तो आ जाओ अभी आपका मेन स्टेटमेंट. आपका जो ऊपर मेन स्टेटमेंट बनाया था ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उधर लिखो बाय प्लांट एट साइट वर्किंग नोट नंबर 1 ब्रैकेट में. बाय प्लांट एट साइट वर्किंग नोट नंबर 1 ब्रैकेट में. अभी जो आपकी वर्किंग नोट नंबर 1 में रिटर्न डाउन वैल्यू आई थी ना, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो. कितनी आई थी? 65, 66 बराबर. यस मैम 65,000, 66,000. ठीक है. अब और कुछ है रिमेनिंग? कुछ बाकी है कि हम क्लोज कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं कि बाकी कोई पॉइंट रही हुई है? कम ऑन क्विकली. कॉन्ट्रैक्टी का मैम वेरी कॉन्ट्रैक्टी का गुड. अपन वो करेंगे. कॉन्ट्रैक्टी हैज पेड 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. तो आ जाओ नीचे कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में लिखो बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. ब्रैकेट में लिखो 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में ब्रैकेट में लिखेंगे 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. सो टेल मी व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड ऑफ ए? 4,20,000 4,20,000 इंटू 90%. कैलसी पे करना है, लिखना कहीं कुछ नहीं है. ब्रैकेट दे दिया ना आपने 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. तो फिर से क्या ब्रैकेट बनाएंगे? 4,20,000 इंटू 90%. आंसर बोलो ए का. 3,78,000. 3,78,000. ये 3,78,000 फॉर्मूला में यूज आते हैं नो 2/3 वाली 1/3 वाली. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो 3,78,000. आई होप सबका सही है. नेक्स्ट 1,35,000 है आपका बी का वर्क सर्टिफाइड. कॉन्ट्रैक्ट बी का वर्क सर्टिफाइड 1,35,000. सो 1,35,000 इंटू 90% कितना होता है? 1,21,500. 1,21,500. सबका आ रहा है? यस मैम तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1,31,500. सॉरी कितना? 21 मैम. 21,500. 1,21,500. ये बी में लिखा होगा आपने. बी में बराबर है ना?
यस मैम। ये तो सिंपली आप क्लोज कर दोगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे क्लोज करने हैं आपको पता है। दोनों साइड सेम सेम फिगर्स आएंगी कास्टिंग फिगर में, और बैलेंसिंग फिगर भी सेम आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, मतलब 1,21,500 आएगा बी में, और बैलेंसिंग फिगर ए का कितना आएगा, मैं भूल गई ए का अमाउंट। 3,78,000। 3,78,000 कास्टिंग फिगर भी यही आएगी, बैलेंसिंग फिगर भी यही आएगी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो आप बाद में क्लोज कर देना, लेकिन अब मेन जो हमारा वो कैलकुलेशन है वो नोशनल प्रॉफिट एंड नोशनल लॉस। सो मुझे पहले कास्टिंग फिगर बताओ ए की, कौन सा साइड हैवी है ए का। एक काम करो, पहले मुझे ए का डेबिट साइड बताओ, ए का डेबिट साइड बताएंगे। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप मुझे पहले ए का डेबिट साइड बताएंगे। 4,83,000 आ रहा है मेरा मैम। ओके, टेल मी द डेबिट साइड ऑफ ए। 4,83,000 आ रहा है मैम मेरा। 4,83,000, बाकी सबका आ रहा है। Yes, ma'am. अच्छा, तो अभी ए का क्रेडिट साइड बताओ। आप मत लिखो 4,83,000, आप मत लिखो, 5,43,000, ma'am. Credit side आएगा. 5,43,000 बराबर है। 5,43,000 सबका आ रहा है। हाँ यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब देखो कौन सा साइड हैवी है, मतलब क्रेडिट, तो नोशनल Credit प्रॉफिट side. आएगा। ए की बात करी मैं, कॉन्ट्रैक्ट ए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ए को देखो। Yes, ma'am. 5,43,000 सेम लिखेंगे हम, और 5,43,000 में से 4,83,000 माइनस कर देंगे जो डेबिट साइड का टोटल था। 5,43,000 में से 4,83,000 को माइनस करो तो आपको नोशनल प्रॉफिट मिलेगा। बताओ नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है। 60,000, ma'am. 60। यस मैम। 60,000। अब क्या करेंगे, यही 60,000 प्रॉफिट, रुको चलो इतना हो गया। 60,000 लिखो, टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ। कास्टिंग फिगर आया 5,43,000, उसके ऊपर लिखो टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन 60,000। इतना सबका फिनिश हुआ। अब मुझे Yes, बी ma'am. का, Yes, ma'am. अब मुझे बी का टोटल बताइए। बी का टोटल, डेबिट साइड का टोटल बताना पहले। डेबिट साइड का टोटल पहले बताना। Ma'am, 2,26,000. 2,26,000 मैम। 2,26,000। यस। ओके, और क्रेडिट साइड का टोटल बताइए। 2,21,000. जस्ट अ मिनट, 2 लाख फिर से बोलो। 2 लाख 21,000. 21,000, ma'am. 2,21,000। Ma'am, इसमें loss आएगा. 2,21,000। हाँ, तो मतलब डेबिट साइड हैवी है ना, तो 2,26,000 को 2,21,000 से माइनस करो तो लॉस पता चल जाएगा। 5,000 आएगा ना मैम। 5,000 को बैलेंसिंग फिगर की साइन दो और लिखो बाय नोशनल लॉस कैरिड डाउन। बाय नोशनल लॉस कैरिड डाउन। ओके, अब नोशनल लॉस कैरी डाउन हो गया, सबका हो गया नोशनल लॉस कैरी डाउन 5,000। अब कास्टिंग Yes, फिगर के ma'am. नीचे आ जाओ, कास्टिंग फिगर्स के नीचे आ जाओ, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नोशनल लॉस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड, क्योंकि नोशनल लॉस क्रेडिट साइड आया है तो अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट साइड में। तो लिखो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, टू नोशनल लॉस ब्रॉट डाउन, टू नोशनल लॉस ब्रॉट डाउन 5,000। बी में आएगा 5,000। हाँ, किधर, बी में, जहाँ जैसे मैंने लिखा है बी में।
और ए में नील यस करो। मैम। अच्छा, अभी ये जो नोशनल लॉस होता है ना, इसका सिर्फ एक ही पार्ट होता है, क्या होता है? कॉस्टिंग पीएनएल। तो जो जो पार्ट होता है ना उसका, उसको ऑपोजिट साइड दिखाते हैं। लिखो बाय कॉस्टिंग पीएनएल टू नोशनल लॉस ब्रॉट डाउन, जो किया ना उसका एक ही पार्ट होता है कॉस्टिंग पीएनएल, दैट्स इट। उसका कोई रिजर्व्स होता ही नहीं है। आपको मैंने ये पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो पूरा का पूरा नोशनल लॉस कहाँ जाएगा, कोई बताएगा? बाय पूरा का, कॉस्टिंग पीएनएल। वेरी गुड वेरी गुड। सो मतलब आपका टैली हो जाएगा। नीचे बी को देखो, सिर्फ बी को, नीचे बी है ना आपका, टैली हो जाएगा 5000 से। देखो टैली हो रहा है। बी को देखो 5000, 5000 कॉस्टिंग पीएनएल 5000, कास्टिंग फिगर 5000। सो ए में ए में आप कुछ नहीं लिखोगे, अभी बी की बात कर रहे थे हम। अब आ जाओ ए में, इतना सबका हो गया बी का। यस मैम। बी, हाँ अब आ जाओ ए में। ए का क्या था? टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, स्क्रीन पे देखो। तो हम लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कहाँ पे? कास्टिंग फिगर के नीचे वाली एरियाज में लिखेंगे। तो कितना कॉस्ट, कितना नोशनल प्रॉफिट था? 60,000। 60,000। ऑपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं, हमेशा याद रखो। तो नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन डेबिट साइड हुआ था, तो अभी क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे। बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 60,000। बी में नील करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है, स्क्रीन पे देखो। 60,000 लिखा है ए में और बी में मैंने नील कर दिया। अच्छा, अभी इसके दो पार्ट्स होते हैं, टू कॉस्टिंग पीएनएल, टू डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स। अभी इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज एंड फॉर्मूला निकालो। हम बात कर रहे हैं ए की, अब बी को देखना ही नहीं है, सिर्फ ए को देखो। चलो निकालो वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज। वर्किंग नोट नंबर 2 ऊपर से लिखो, ऊपर से लिखो कॉन्ट्रैक्ट ए, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट ए, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बोलो, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ए का वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला होती है। 4,20,000. सो व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए 4,20,000. 20,000। divided by what is contract price of contract A? 6 6 lakhs. lakhs। 6 6 lakhs. lakhs। So 4,90,000, क्या बोला आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 4 लाख 20 मैम 20 नहीं वर्क सॉरी, सर्टिफाइड ना वर्क मैम। सर्टिफाइड 4,20,000 एंड कॉन्ट्रैक्ट हाँ। 20 प्राइस 6 lakhs। तो 6 lakhs। 6 यस। 4,20,000 lakhs डिवाइड बाय 6 lakhs इंटू 100, कितना आ रहा है आपका परसेंट? 70%। वेरी गुड। 70%। 70% का मतलब फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, कौन सा लगेगा? थर्ड स्लॉट। थर्ड। लिखो टू थर्ड थर्ड स्लॉट मैम। इंटू नोशनल प्रॉफिट, फॉर्मूला लिखेंगे 2/3 into notional profit into cash received upon work certified. 2/3 into notional profit into cash received upon work certified. अब क्या करेंगे हम? वैल्यूज डालेंगे। लिखो 2/3 into what is notional profit आपका? 60,000। 60,000। वेरी गुड। 2/3 into 60,000 into cash received कितना था? 3,78,000। 3,78,000. 3,78,000 will be your तो आपने क्या लिखा? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। आपका नोशनल प्रॉफिट कितना आया था, फिर से बताएंगे प्लीज? 60,000 मैम। 60,000। वेरी गुड। सो 60,000 इंटू कैश रिसीव। कैश रिसीव कितना था? 3,78,000। 3,78,000 3,78,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड वर्क 4,20,000। 4,20,000। तो अब 4,20,000 उल्टे से स्टार्ट करके मुझे आंसर्स बताओ, आंसर कॉस्टिंग आता है पीएनएल का मैम कितना आया? 36,000 36,000 मैम। कॉस्टिंग पीएनएल 36,000 आया। 36,000 मैम आंसर आएगा। हाँ यस ये मैम। देखो यहाँ पर भी आ रहा है। और रिजर्व आएगा 24 माइनस। हाँ ये देखो ना, रिजर्व यहाँ पर 24 भी आ आएगा रहा है। मैम। 24,000 रिजर्व्स। 36,000 आपका कॉस्टिंग पीएनएल आ रहा है और बैलेंसिंग फिगर 24,000 रिजर्व्स में जाएगा। कैसे निकालेंगे ये 24,000? 60,000 में से माइनस करके। ये देखो यहाँ पे आपका आएगा माइनस 60,000। 60,000 में से अभी अभी आपने कॉस्टिंग पीएनएल कितना निकाला? 36,000। तो 60 में से 36 गया तो रिजर्व्स कितना आएगा? 24,000। हाँ वेरी गुड। तो ये आपको इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है इस सम में? नो मैम। No, ma'am.
सिर्फ थोड़ा आंसर को प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज हम लोग मतलब नहीं मैम, मेरी तरफ नहीं से है ये doubt। सम मैम फिनिश हुआ। मैम शिवानी eight आपकी वाला आवाज sum? क्रैक हो रही है, फिर से बोलो। मैम 8 वाला सम है ना, वो देखना था मुझे एक्चुअली उसका सॉल्यूशन। आपके पास ये पीडीएफ है ना शिवानी, आप तब देख नहीं लेना। है ना, नहीं भेजा है ना आपने मैम, आपने पीडीएफ सेंड कैसे नहीं नहीं किया भेजा होगा एक्चुअली। बच्चा, मैंने ये भेजा है, आपको बोला था ना ये लिंक ले लो इसकी। अतीफा आपके पास होगा ना ये पीडीएफ कॉपी? यस मैम, है मेरे आप पास। शिवानी आपने को 2 दे फॉर्म में दीजिए। भेजे मैम, PDF 1 और 2 करके। हाँ, ओके ओके, मैं ले लूंगी फिर। ठीक है। अच्छा अब कुछ डाउट तो नहीं है ना? कम ऑन टेल मी क्विकली। नो मैम। ओके गुड। सो वी आर डन विद द सम। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से रनिंग कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे। ओके